आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय ओम प्रकाश राजभर जी, राज्यसभा सदस्य हमारे अति प्रिय भाई नीरज शेखर जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद भाई जगदीश सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी और मंच पर बैठे और सम्मानित लोग, रेलवे विभाग के सारे कर्मचारीगण, सुरक्षा विभाग के सभी साथियों, हमारे सभी पत्रकार बंधु और इस इलाके के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित जनता का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। ये को बधाई मैं लोग को नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इस बात की बधाई देता हूँ कि इस इलाकों के लोगों ने लगातार अपनी मांग को बनाए रखा। चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, आपके आगे उसको झुकना पड़ा और आज जो है रेलवे विभाग ने इसकी मंजूरी देने का काम किया। प्रकरण जो है, हम जब प्रतिनिधिगण हैं, हम अपनी बात को सिर्फ पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार के लोग विभाग के मदद से, मैं कोई कहने में गुरेज नहीं है कि विभाग के लोग हमारे साथ कमी बरत रहे हैं। मैं मंत्री वैष्णव जी को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप ही की रिकमेंडेशन को सब कुछ होना है। आपने रेवती में कितना परेशान किया, आदमी की जान भी गई, लेकिन वहां के लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हुई, इलाके के लोग लगातार इस स्तर पर बने रहे। और आज जो ताजपुर प्रकरण है, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता था मंत्री जी से, मैंने कहा भी था, मैं उनके कमेटी में भी हूँ। कौन से कमेटी कहते हैं नीरज भाई जानते होंगे, हमको तो पता ही नहीं चलता है कौन कमेटी है वो। तो मैंने कहा गए मंत्री जी, कोरोना का बहाना कब तक चलेगा? कोरोना कराया हो गया। कोरोना में क्या भारत की आबादी 1947 में देश आजाद हुआ था, उससे भी कम हो गया है क्या? उन्होंने कहा कि आप अपनी बात को बताएं। हमने कहा कि ताजपुर का स्टेशन जो है पहले स्टेशन था और आपने जो कोरोना में उसको जो है हाट बना दिया। देश प्रगति के पथ पर चल रहा है, आबादी बढ़ रही है, आजादी के बाद से 4 गुना 5 गुना आबादी हो चुकी है। मैं आपको अनुरोध करता हूँ उसको भी जो स्टेशन का दर्जा दिया जाए। हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं, बलिया ने सब कुछ दिया। बलिया ने देश के प्रधानमंत्री तक आगे चंद्रशेखर जी को बनाने का काम किया। लगातार नीरज भाई लगातार बने हुए हैं। 2007 से 19 साल तक समय जीत लिया। मैं भी, मेरा भी 2 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन हम चाहते रह गए, तरसते रह गए कि जो ट्रेनों का समय सारणी है वो खुद दुरुस्त कराइए। आप कह रहे हैं आज रेलवे विभाग के लोगों कि हम 140 किलोमीटर गति से ट्रेन चला रहे हैं। औसत जो है इसका कम से कम 70-80 किलोमीटर होना चाहिए। आज जो है आपकी राजधानी बलिया होकर गुजरती है, आप बहाना बना देते हैं कि बलिया की दूरी जो है इतने किलोमीटर का अंतर्गत नहीं है, आप राजधानी को नहीं रोक पाते और रोकते तो समय से नहीं पहुंचा पाते हैं। तो रेलवे विभाग के लोग समय सारणी तैयार करें। रेलवे की गति बढ़ी है और रेलवे की गति बढ़ने से देश की प्रगति भी बढ़ती है। उसी गति को देखते हुए जो है उसके शेड्यूल को चेंज करने का काम कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके बदौलत, आपके ताकत के बदौलत जनता की वो ताकत है कि बड़े से बड़े बात को मनाने के सरकार से काम करती है। और तो हम लोग के पास तो मंत्री यही है, हम लोगों के बात को पहुंचाने वाले मंत्री यही हैं। ये हमारे यहाँ जो है आपका क्षेत्र भी है, जो कुछ भी होगा श्रेय आपको जाएगा, आप श्रेय लीजिए, मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन हमारी सुविधाओं पर जो है ध्यान दीजिए। आप प्रदेश के मंत्री हैं, बलिया में कम से कम जो है राजधानी को रुकने की व्यवस्था कर दीजिए और गाजीपुर में रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। इसी के साथ आए हुए सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग तो रोज सुनते हैं, रोज कान से सुनकर निकाल देते हैं
इसलिए कि हम लोगों की बात जो है बहुत गंभीरता से नहीं ली जाती है। लेकिन चूंकि नीरज शेखर जी जुड़े हुए हैं, नीरज शेखर जी सरकार में है और सरकार के मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपके इलाके की जो भी कुछ होगा आप बताने का काम कीजिएगा। हम भी अपने स्तर से जो है आदि मंत्री को देने का काम करो।